बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय चैनल राइटिंग स्किल्स विद सईद खान। आज हमारे कोर्स का लेक्चर नंबर 6 है। प्रोनाउन को हमने स्टार्ट किया था। प्रोनाउन को पर्सनल प्रोनाउन और डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। आज की वीडियो में हम दो प्रोनाउन पढ़ने जा रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन और इंडेफिनिट प्रोनाउन। सबसे पहले समझते हैं कि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन को डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन क्यों कहा जाता है और इंडेफिनिट प्रोनाउन को इंडेफिनिट प्रोनाउन क्यों कहा जाता है और इनके क्या इस्तेमालात है, किस तरह हम यूज़ कर सकते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन को डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये स्टूडेंट्स को, ये ग्रुप को, ये पीपल को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, तकसीम करते हैं। लफ्ज़ डिस्ट्रीब्यूट का मतलब होता है बांटना, तकसीम करना। अब हमारे पास दो लोग हैं, हम तकसीम करते हैं, एक को रिफ़र करते हैं, ठीक है, तो हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन का यूज़ करते हैं। दो टीमें हैं क्रिकेट की, फुटबॉल की, अब दो टीमों में से एक टीम में जीत सकती है, अब हम एक को रिफ़र करते हैं, ठीक है, तो हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन है। ये चार अल्फाज जो है ये हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन के एग्जांपल्स हैं। आइदर है, नाइदर है, ईच है, नन है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कहूँ कि आइदर ऑफ दी स्टूडेंट्स, अब दो स्टूडेंट्स हैं, मैं एक की बात कर रहा हूँ। नाइदर ऑफ द स्टूडेंट्स, नाइदर ऑफ द स्टूडेंट्स, अब दो स्टूडेंट्स हैं, मैं कहता हूँ कि इन दो स्टूडेंट में से कोई भी नहीं, ठीक है। ईच ऑफ द स्टूडेंट, अब ज़्यादा स्टूडेंट है, मैं हर एक को सेपरेटली इशारा कर रहा हूँ, रिफ़र कर रहा हूँ। नन ऑफ द स्टूडेंट्स, अब नन किसी को भी मतलब मैं इशारा नहीं किया। तो डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब ये होता है कि हमारे पास ग्रुप होता है, ग्रुप को हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, हम बांटते हैं और किसी ख़ास स्पेसिफिक ग्रुप को, किसी ख़ास स्पेसिफिक इंडिविजुअल को हम इशारा करते हैं। सेकेंड नंबर पर हमारे पास इनडिफिनिट प्रोनाउन है। लफ्ज़ इन निगेटिविटी को शो करता है, यानी जो चीज़ें डिफिनेट नहीं हैं वो इनडिफिनेट है हमारे पास। इनडिफिनेट प्रोनाउन वो प्रोनाउन होते हैं जो किसी स्पेसिफिक पर्सन को, किसी स्पेसिफिक चीज़ को इशारा नहीं करते। इस मिसाल के तौर पर अगर मैं कहूँ कि समवन, अब समवन कोई भी हो सकता है, मैंने ख़ास नहीं किया, मैंने स्पेसिफाई नहीं किया, यानी जो चीज़ स्पेसिफाई नहीं की जाती है वो हमारे पास इंडेफिनिट प्रोनाउन होती है, ठीक है। अगर मैं कहूँ कि दे आर ईटिंग समथिंग, वो कुछ खा रहे हैं, अब कुछ खा रहे हैं, कुछ का मुझे नहीं पता कि वो क्या खा रहे हैं। मुझे पता होता कि ये चीज़ वो खा रहे हैं तो मैं डायरेक्टली ये ना कहता कि वो ये खा रहे हैं। अगर मैं कहूँ कि समवन इज़ नॉकिंग एट द डोर, अब समवन इज़ नॉकिंग एट द डोर, मुझे क्या पता कि दरवाजे के बाहर क्या है। हमने प्रोनाउन को के रीज़न में से एक रीज़न ये भी पढ़ा था कि प्रोनाउन को हम यूज़ करते हैं फॉर अननोन आइडेंटिटी। आइडेंटिटी हमें पता नहीं होता है। अगर मैं कहूँ कि समथिंग इज़ लाइंग देयर, यहाँ कुछ पड़ा है, मुझे नहीं पता कि क्या पड़ा है। मुझे पता होता तो एग्जैक्टली इसका नाम लेता, नहीं पता इसलिए प्रोनाउन यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। तो एनीबडी, एनीवन, अगर मैं कहूँ कि एनीबडी कैन राइट, एनीबडी कैन डांस, अब एनीबडी कैन डांस मैंने तो स्पेसिफाई नहीं किया कि ही, शी या अहमद, असलम, मैंने कोई भी मतलब रिफ़र नहीं किया, स्पेसिफाई नहीं किया, एनीबडी मैंने यूज़ किया। तो एनीबडी किसी को इशारा, किसी को स्पेसिफाई तो नहीं कर रहा, इसलिए ये हमारे पास इनडिफिनिट प्रोनाउन है। समथिंग, समवन, एनीवन, एनीबडी, समबडी, ये तमाम हम